Hey what's up everybody, टेक डॉस हियर एंड फिर से आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टेक न्यूज़ के ऊपर जो शायद आपके काम में भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये न्यूज़ आ रहा है AMD की तरफ से और Ryzen 8000G सीरीज तो आपने देखा ही होगा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से सही तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सुनने में आ रहा है इसका जो छोटा भाई होगा प्रो सीरीज की GE एडिशन वो भी आ सकता है बहुत जल्द। जैसे कि Ryzen 7 Pro 8700 GE एडिशन होगा, Ryzen 5 8600 GE एडिशन, यही करते करते Ryzen 3 तक भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा कट डाउन वर्जन होगा और इसका TDP होगा 35 वाट और इसका क्लॉक भी थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका जो इंटीग्रेटेड GPU होगा लाइक Ryzen 7 के लिए 780M एंड Ryzen 5 के लिए 760M वो एज इट इज रहेगा, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत कट ऑफ भी देखने को मिलेगा और ये अभी लीक फेज में है। अगर ये APUs सही प्राइस में आ जाए तो डेफिनेटली एक बात हो सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है वो भी AMD की तरफ से और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि Ryzen 7000 सीरीज के जो X3D CPU है उसके प्राइस बहुत नीचे आ चुका है। अगर बात करूँ Ryzen 7 8700 X3D, इसका प्राइस था $450, लेकिन कार्ड ऑफ के बाद था $369 अब हो चुके हैं। अगर बात करूँ Ryzen 9 7900 X3D की, ये $600 पे आया था, लेकिन अभी के प्राइस $410। अगर बात करूँ Ryzen 9 7950 X3D, ये आया था $700 पे, ये अभी $600। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना Ryzen 9 7900 X3D, ये सिर्फ $410 में ही अवेलेबल होगा, लेकिन ये USA में। नाउ देखना पड़ेगा ये प्राइस इंडिया में कब इम्प्लीमेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये PC बिल्डर के फायदे के लिए ही आएगा। जब AMD Ryzen के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक और चीज के ऊपर बात किया जाए, वो भी Ryzen नेक्स्ट जनरेशन CPU के ऊपर। Ryzen 9000 सीरीज आप भी बोल सकते हैं और Gen 5 भी, लेकिन आप सोच रहे हो नेक्स्ट जनरेशन तो 8000 सीरीज ही होगा ना, लेकिन इस बार भी 6000 की तरह स्किप कर दिया है, सीधा आएगा Ryzen 9000 सीरीज के ऊपर CPU लाइक Ryzen 9 9950X और ये भी फिलहाल लीक फेज में है। लेकिन अगर इसका मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो ये लिटरली मॉन्स्टर होगा। पहले न्यूज आ रहा था ये सभी इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग न्यू AVX 512 और समथिंग लाइक दिस, जो वाकई में एक बेहतर ऑप्शन AMD दे सकते हैं। लेकिन आप न्यूज आ रहा है हमारे सबसे प्यारा रेड गेमिंग टेक के चैनल से और ये वॉपिंग 2 डिजिट IPC इंक्रीज करेगा, लेकिन और टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो ये वॉपिंग 30% इंक्रीज करेगा। आप समझ रहे हो ये सच में कितना पावरफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, ये CPU भी आएगा इस साल में ही, वो भी जल्द। इसके बाद जो न्यूज आ रहा है ये सच में ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन एप्पल प्रोडक्ट के लिए सोच रहे हो लाइक iPhone 16 Pro एंड Max के लिए। बेसिकली हम बात करेंगे एप्पल नेक्स्ट जनरेशन चिप्स के ऊपर A18 Pro। ये अपकमिंग मोबाइल CPU के लिए एक माइलस्टोन हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो CPU GPU एंड न्यूरल इंजन होगा, इस तीन चीजों की मदद से जो AI में और जेनरेटिव AI में जो फीचर देगा, ये सच में ही नेक्स्ट लेवल का हो सकते हैं। और बात करूँ परफॉर्मेंस की तो ये उनके जो चिप्स आया था लैपटॉप के लिए M1 उसी तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और मैं बताऊँ M1 चिप्स अभी भी बहुत पावरफुल है, साइड बाय साइड तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो इंटेल की तरफ से, और इंटेल की ये लीक है Core i9 14900KS जो CPU आएगा, जो स्पेशल एडिशन में आते रहते हैं। ये वॉपिंग 6.2 GHz बूस्ट क्लॉक के साथ आएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये वॉपिंग 409 वाट पावर कंज्यूम करेगा। कैन यू इमेजिन दैट? आप 6.2 GHz के लिए एक CPU के लिए सिर्फ 400 and 409 वाट कंसीडर कर सकते हैं? लिखिए नीचे कमेंट में, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। नाउ लेट्स जंप इनटू द CPU न्यूज, और ये भी आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD हिंट दे रहा है न्यू एंड इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर, जो होगा RDNA 4 आर्किटेक्चर की GPU के ऊपर लाइक 8000 सीरीज Radeon की। नाउ AMD तो अभी तक ऑफिशियली एंड डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, लेकिन सोर्स से पता चल रहा है इसके साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जो उन्होंने बताया हम लॉन्च इवेंट की दिन ही बताएंगे, लेकिन हमारे पास सोर्स तो है, तो क्यों ना कुछ एक्सप्लेन किया
जाए। तो पहली बात करते हैं AMD ROCm की, और ये 6.0 के साथ अभी एफिलिएट है। अगर आपको नहीं पता ROCm क्या होता है, बेसिकली ये सिंपली आपको बता देता हूँ। एनवीडिया को जो स्पेशल फीचर है लाइक CUDA एक्सेलरेशन, टेंसर और बहुत कुछ, जिसके ऊपर बेस करके सॉफ्टवेयर एंड गेम डेवलपमेंट कंपनीज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन को रन करते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए। मतलब ये एक किस्म के स्पेशल फीचर ही होगा, और ये सपोर्ट AMD के लिए काम करेगा। और ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन कार्ड के लिए नहीं, अभी जो चल रहा है लाइक RX 7900 GRE एडिशन इसके साथ भी करेगा। और उनका जो प्रो सीरीज का कार्ड है W7800, इसमें भी ROCm के 6.0 वर्जन हम एनेबल कर पाएंगे। एंड यही नहीं, और भी न्यूज आ रहा है, और ये भी ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकते हैं AMD के लिए, क्योंकि अनमॉडिफाइड जो CUDA एप्स होते थे ये भी अब ROCm के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब AMD GPU का भी फायदा उठा सकते हैं जो लोग इंडस्ट्री ग्रेड काम करते हैं। एंड थैंक्स टू जेल्डा, आप एक बात समझ पा रहे हैं, AMD जो भी कर रहा है ये कस्टमर के फायदे के लिए ही कर रहा है। बाय द वे, ये सिर्फ कस्टमर के लिए ही नहीं, खुद AMD के लिए भी फायदेमंद होगा। थैंक्स ये न्यूज़ देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक दबाइए। सब्सक्राइब के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपके हाथ में है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, धन्यवाद।